महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान। यूपी उपचुनाव का भी शंखनाद। बसपा चीफ ने कर दी बड़ी घोषणा। चुनाव आयोग ने मंगलवार 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का शंखनाद कर दिया। इस चुनाव के ऐलान होने के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र व झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की आज की गई घोषणा का स्वागत। चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक साफ अर्थात धन बल व बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर। बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और यह प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर ना भटकें, बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान कारवां के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखें। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ लड़ेगी। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। पहले चरण के लिए 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में बची हुई 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक साथ ही वोटिंग होगी। यहाँ 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। बता दें कि हर चुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को ही घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही यूपी की बात करें तो यूपी में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग है और 23 को रिजल्ट सामने आएगा। We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra,